2019 बैच के सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार, जिनकी हाल ही में एक बेहद खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी पत्नी दिव्यांशी चौधरी का मोबाइल चेक किया तो दरोगा जी के होश उड़ गए। दिव्यांशी के मोबाइल में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन थे और यहीं से एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। ये पूरी घटना शुरू होती है 2019 से। 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। दुर्भाग्यवश दोनों का कैंसर की वजह से निधन हो गया। आदित्य के घर में अब बचा था तो एक छोटा भाई जो दिव्यांग था। गांव के रिश्तेदारों ने मेरठ के मवाना थाने के पास रहने वाली दिव्यांशी चौधरी का रिश्ता लेकर आदित्य के घर दस्तक दी। लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और एक ही बार में आदित्य को दिव्यांशी भा गई। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई और 17 फरवरी 2024 को आदित्य और दिव्यांशी का भव्य शादी समारोह हुआ। पूरे गांव में ये शादी चर्चा का विषय बनी रही। अब आदित्य की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में आदित्य को दिव्यांशी की कुछ बातें अजीब लगने लगी। आदित्य ने गौर किया कि अक्सर दिव्यांशी मायके चले जाती है, ये कहकर कि उसे बीएड और सीटेट की पढ़ाई पूरी करनी है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भी वो घर वापस आती वो अपने फोन के सभी यूपीआई एप्स डिलीट कर देती, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, सब कुछ डिलीट कर देती। आदित्य ने गौर किया कि दिव्यांशी हमेशा ऐसा ही करती थी। अब यहाँ पर ये सब चल रहा था कि जून 2024 का महीना आ जाता है। जून 2024 में जब आदित्य छुट्टी पर घर आए तो उन्होंने इस बार दिव्यांशी के फोन पर ध्यान दिया। जब आदित्य ने उसका फोन मांगा तो वो बेचैन उठी। आदित्य ने सवाल किया कि तुम हर बार मेरे आने से पहले ये यूपीआई एप्स डिलीट क्यों कर देती हो? दिव्यांशी ने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन इस बार आदित्य ने फोन पर दोबारा यूपीआई ऐप इंस्टॉल करवाए। फिर आदित्य ने फोन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी तो उसके होश उड़ गए। दिव्यांशी के एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो चुके थे। आदित्य ने जब दिव्यांशी से इस बारे में पूछा तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया और गुस्से में मायके चली गई। लेकिन आदित्य का शक यहाँ गहराता गया। आदित्य को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब आदित्य ने अपना पुलिसिया दिमाग लगाया और ठान लिया कि वो दिव्यांशी के अतीत की तह तक जाएगा। उन्होंने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए जांच शुरू कर दी। आदित्य ने ई कोर्ट ऐप पर दिव्यांशी के नाम से जुड़े केसों की जानकारी निकाली। यहाँ से पता चला कि दिव्यांशी पहले भी 3 शादियां कर चुकी है और हर बार पति और उनके परिवार से पैसे ऐंठने का काम किया है और उन पर झूठे केस दर्ज कराए हैं। इस जांच में पता चला कि 2020 में दिव्यांशी ने दरोगा प्रेमराज पुष्कर से शादी की थी। कुछ समय बाद उसने उनके और उनके भाई भूपेंद्र पुष्कर के खिलाफ जबरदस्ती और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। लेकिन जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने की बारी आई तो उसने पलटी मार दी और कहा, ये शादी आपसी सहमति से हुई थी, मैंने गुस्से में आकर झूठा एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद आदित्य की जांच आगे बढ़ी तो दूसरा केस भी सामने आ गया। दिव्यांशी ने मेरठ और हस्तिनापुर के 2 बैंक मैनेजर को भी अपने झूठे जाल में फंसाया था। उसने उन पर भी जबरदस्ती का आरोप लगाया। बाद में कोर्ट में उसने अपना बयान बदल दिया, लेकिन इससे पहले वह उनसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। अब इधर आदित्य की जांच चल रही थी तो दूसरी तरफ जब दिव्यांशी को यह पता चल गया कि आदित्य उसके इतिहास को खंगाल रहा है तो उसने एक बड़ा दांव खेला। 25 नवंबर 2024 को दिव्यांशी ने आदित्य पर कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि आदित्य के कई महिलाओं से अवैध संबंध है, वह सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। लेकिन आदित्य ने दिव्यांशी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कमिश्नर को सभी दस्तावेज पेश कर दिए। उन्होंने कोर्ट के दस्तावेज, बैंक खाते की डिटेल और दिव्यांशी के पुराने केस की जानकारी दी। इस पूरी जांच के दौरान पता चला कि दिव्यांशी ने 3 शादियां की। हर बार पति और उनके परिवार से लाखों रुपए और गहने ऐंठे, झूठे केस दर्ज कर पैसे वसूले, कोर्ट में बयान बदलकर मामले को रफा दफा किया और आखिरकार जब दिव्यांशी को पता चला कि आदित्य उसकी हकीकत जान चुका है तो उसने आदित्य से 1 करोड़ रुपए की मांग की और धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी। लेकिन आदित्य ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पक्ष में सबूत जमा किए और पुलिस कमिश्नर को पेश कर दिए। ये घटना एक ऐसी महिला की है जिसने प्यार और रिश्ते का इस्तेमाल सिर्फ एक साजिश के रूप में किया। ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्ते बनाने से पहले सच्चाई की गहराई में जाना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रिश्ते में प्यार और भरोसा जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह की घटनाओं की जानकारी पाने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।